आज हम सेंट्रीफ्यूज मशीन के बारे में बात करें। सेंट्रीफ्यूज मशीन है क्या और इसका क्या उपयोग है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं। सेंट्रीफ्यूज मशीन एक ऐसी मशीन है जो किसी भी लिक्विड में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट करने के काम। इसकी आवश्यकता कब पड़ती है? जब जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनका साइज बहुत छोटा होता है। उदाहरण के लिए अगर हम पानी के अंदर रेत को घोलें तो आप देखते हैं कि कुछ समय बाद रेत अपने आप नीचे बैठ जाती है, हमें किसी मशीन की जरूरत नहीं। उसका कारण क्या है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उन पार्टिकल्स पर एक्ट करता है और उनको नीचे सेटल डाउन कर देता है। लेकिन जब सस्पेंडेड पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स उनको नीचे सेटल डाउन करने में सक्षम नहीं होता, तब हमें मशीन की जरूरत पड़ती है। और जिस मशीन की जरूरत पड़ती है उसे ही हम सेंट्रीफ्यूज मशीन बोलते हैं। इस मशीन में क्या होता है कि एक रोटर पर हम ट्यूब्स लगाते हैं और इसमें दो तरह की फोर्स काम करते हैं। एक कहलाता है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हम ट्यूब्स को एक रोटर पर बांधकर बहुत ही तेज गति से घुमाते हैं। ऐसा घुमाने से जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सेंटर की तरफ एक्ट करता है और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बाहर की तरफ एक्ट करता है, जो कि उन सस्पेंडेड पार्टिकल्स को सेपरेट करने में मदद करता है। हम जितनी ताकत से और जितनी तेज उसको फोर्स को रखेंगे उतने छोटे पार्टिकल्स अलग अलग सस्पेंड। इसीलिए सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स में बहुत से परिवर्तन आए। शुरू में ये सिर्फ मैनुअल होती थी। कॉलेज में एक रोटर हम हाथ से ही मैनुअली घुमाते थे जिससे कि सस्पेंडेड पार्टिकल ट्यूब एक सर्कल में घूमती थी और सस्पेंडेड पार्टिकल सेटल करते। धीरे धीरे एडवांसमेंट आए और मशीन्स ऐसी सेट हो गई जिसके अंदर हम टाइमर सेट कर सकते हैं, समय भी सेट कर सकते हैं और स्पीड भी सेट कर सकते हैं। जितना स्पीड को हम आरपीएम के थ्रू कंट्रोल करते हैं। आरपीएम इज रेवोल्यूशन पर मिनट, जो कि ट्यूब को घुमाने की गति कि एक मिनट में कितने रेवोल्यूशन वो करती है। जितना ज्यादा स्पीड होती है उतने छोटे पार्टिकल्स। ये कई तरह की मशीन होती हैं, जैसे सिंपल है, फिर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है, मैक्रो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है। इसके अंदर हम आरएनए, डीएनए जैसे जो छोटे छोटे पार्टिकल सेल्स में होते हैं उनको भी सेपरेट कर सकते हैं। और उनके अंदर हमें, क्योंकि गति तेज होने के कारण स्पीड इतनी तेज हो जाती है कि जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है वो गर्म हो जाती है, तो उसको ठंडा रखने के लिए भी व्यवस्था। अदरवाइज क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं वो गर्म होने से उनके नेचर में फर्क पड़ता है। तो जितना ज्यादा आरपीएम होगा, जैसे 60,000, 10,000, 70,000, इतने आरपीएम पर, और समय भी निश्चित कर सकते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है स्पीड या समय कि हमें क्या चीज सेपरेट करनी। जैसे 10 मिनट अगर हम टाइमर सेट कर देते हैं तो 10 मिनट बाद वो मशीन अपने आप रुक जाएगी। और मशीन इस बात पर डिपेंड करेगी सेंट्रीफ्यूज मशीन के हमें किन चीजों को सेपरेट करना। जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनका साइज कैसा। तो सेंट्रीफ्यूज मशीन पैरामेडिकल कॉलेजेस में या मेडिकल कॉलेजेस में या लेबोरेटरीज में, जैसे ब्लड है, सीरम है, इन चीजों में जो हमें प्लेटलेट है या ऐसे पार्टिकल्स हैं, आरबीसी हैं, इनको सबको सेपरेट करने में हमें बहुत मदद करती है। और पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए सेंट्रीफ्यूज मशीन का
बहुत ही उपयोग है और एक बहुत आवश्यक मशीन है। धन्यवाद।